बोकारो दिन भर में आज 22 महीने बाद फिर से बोकारो जिले में पढ़ने पढ़ाने का माहौल लौटा। कोरोना की रफ्तार में खासी कमी देखते हुए झारखंड सरकार ने राज्य के जीवन फिर से सामान्य करने के लिए कोरोना के नियमों को छूट देने का किया फैसला। कौन सी पाबंदी हटी, कौन सी जारी, करेंगे चर्चा विस्तार से। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेके। बोकारो की सुर्खियों में झारखंड भाषा संघर्ष समिति ने आपात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा, बताएंगे। रविवार को युवक की हत्या के पीछे आग तापने जैसी मामूली बात नहीं थी। आखिर क्या थी वजह और इस मामले में 4 लोग पुलिस ने क्यों किया गिरफ्तार, इसकी भी बात करेंगे। चावल में प्लास्टिक के बात में कितनी सच्चाई है, इसकी भी चर्चा करेंगे। ओमिक्रॉन और कोरोना की बात भी करेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते देश और दुनिया का हाल। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में साल 2022 और 23 का आम बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह चौथा बजट है। बजट में आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं, हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न में बदलाव की सुविधा 2 साल पुराने ITR में करेक्शन किया जा सकेगा। बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन एजुकेशन में मदद करेगी बनाने का ऐलान। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट होगी स्थापित। ड्यूटी घटने से कपड़े, चमड़े, पॉलिश, डायमंड, मोबाइल फोन, चार्जर और कृषि उपकरण होंगे सस्ते। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 848 अंक बढ़ी और निफ्टी 237 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी का कीमत भी 400 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से होगा शुरू। 17 कार्य दिवस वाले इस सत्र में 3 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों को 1 करोड़ रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 8वीं से लेकर इंटरमीडिएट तक के रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए स्टूडेंट्स को एक और अवसर दिया है। 8वीं के विद्यार्थी 8 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं और साल 2022 की क्लास 9वीं, 11वीं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी लेट फी के साथ 8 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। झारखंड में कोरोना की रफ्तार में खासी कमी देखते हुए झारखंड सरकार ने राज्य के जीवन फिर से सामान्य करने के लिए कोरोना के नियमों में छूट देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकार की बैठक 22 महीने बाद राज्य में पढ़ने पढ़ाने का माहौल को फिर से वापस लाने की पहल करते हुए स्कूल कॉलेज दोबारा खोलने के साथ कोरोना की तीसरी लहर की शुरू होते ही महीने भर पहले लगाई गई पाबंदियों को वापस लिया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। लिए गए फैसले के अनुसार रांची, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सरायकेला, सिमडेगा, बोकारो में स्कूल के क्लास 9 से ऊपर के क्लास को फिर से शुरू किया जाएगा और इन जिलों में क्लास 9 से ऊपर के स्टूडेंट के लिए कोचिंग भी खुल सकेगी, जबकि राज्य के अन्य जिलों में स्कूल में क्लास 1 से स्कूल और कोचिंग खुलेंगे। इस फैसले से बोकारो में क्लास 9 से ऊपर की पढ़ाई का सही माहौल 22 महीने बाद फिर से शुरू किया जा सकेगा। भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य द्वारा आयोजित ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति होगी। साथ ही जिम, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम भी खुलेंगे। बिना दर्शक के खेलकूद का भी आयोजन हो सकेगा। खुले में 200 से अधिक व्यक्ति का इकट्ठा होना मना रहेगा। बंद जगह में 200 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50% क्षमता जो कम हो के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। सरकारी और निजी कार्यालय में 100% कर्मियों की उपस्थिति की अनुमति दे दी गई है। रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, दुकान और शॉपिंग मॉल में एक समय से क्षमता पर 50% से अधिक व्यक्तियों को उपस्थिति नहीं रहेगी और सभी पार्क, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। सभी दुकान, रेस्टोरेंट और बार, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप को छोड़कर 8 बजे रात तक खुले रहेंगे। मेले, जुलूस और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध जारी रहेगा और पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना और 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य रहेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बोकारो जिले में कोरोना की रफ्तार की बात कर लेते हैं। सोमवार को आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार रविवार और सोमवार के बीच 24 घंटे में बोकारो जिले में 24 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और जिले में सोमवार को एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या घटकर 276 रही और उस दिन बोकारो में 63 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। पर कोरोना की कम होती रफ्तार के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकालना
कि कोरोना खत्म हो गया है, घातक हो सकता है। अभी हमें लापरवाह होने की जरा भी गुंजाइश नहीं है और हमें कोरोना नियमों का पालन करते हुए अगर वैक्सीन न लगाया हो तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना है। झारखंड भाषा संघर्ष समिति ने पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। रविवार को धनबाद और बोकारो में मगही और भोजपुरी और अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने के विरोध में किए गए आंदोलन और मानव श्रृंखला के दौरान रविंद्र राय के गाड़ी पर हमला हुआ था। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए समिति के सदस्यों ने कहा कि रविंद्र राय के साथ घटी घटना को कड़ी निंदा करते हुए हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि राय जानबूझकर वहां आ गए थे। सदस्यों के अनुसार सभी को पहले से ही कहा गया था कि कोई भी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक और पूर्व सांसद विधायक झंडा लेकर नहीं आएंगे। इसके बावजूद रविंद्र राय झंडा लेकर मानव श्रृंखला में पहुंच गए और उनके अंगरक्षक द्वारा लोगों को उस्काने जाने पर लोग भड़क गए। सदस्यों ने मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंडी जनता छली जा रही है और सभी चारों राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रही है। हमारा जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। धनबाद में क्षेत्रीय भाषा के रूप में मगही भोजपुरी भाषा नहीं चलेगा। धनबाद में क्षेत्रीय भाषा के रूप में मगही भोजपुरी भाषा नहीं चलेगा। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर चले मेरा कमेटी को धन्यवाद। उसके बाद जो 30 जनवरी 2022 को संपन्न ऐतिहासिक मानव श्रृंखला को सफल बनाने हेतु सभी साथियों, आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, बुजुर्ग, महिलाएं, छात्राएं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कि हम आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि हमारे उस मानव श्रृंखला में एक अप्रिय घटना हम लोग वीडियो के माध्यम से जानकारी आई। पूर्व सांसद भाजपा के जब इतना बड़ा आंदोलन में 7 लाख 8 लाख यहाँ जो मानव का 50 किलोमीटर नौगन मोड़ विनोद धाम से मोहदा मोड़ विनोद धाम तक जो मानव से पता है रांची से धनबाद में कहाँ जाने का जरूरत था, क्यों जरूरत घुसने का। धनबाद बोकारो में मूलवासी, आदिवासी कोई पार्टी राजनीतिक कोई बैनर तरह नहीं हुआ था। यहाँ का मानसिकता, यहाँ का उठ के रोड में मानव में भाग लें, उस मानव श्रृंखला को मैंने अपना क्या बोले उसको अपना रंग दिखाते हुए दबंगी जैसा वो जो गोली फायरिंग उसका बॉडीगार्ड जो सुनने में आया, फिर उसका वीडियो जब कॉलिंग जैसे हम लोग को देखे वो जैसे पंजाब में जैसे हुआ था कोई मंत्री के उसे रोकने का काम करने का साजिश था उनका कि इस मानव श्रृंखला को रोकते 4, 5, 7 आदमी को ये मानव श्रृंखला में मैंने मार के चले। जैसे हमको वीडियो में आया 1-2 लड़का जो घुस गया था, धैर्य न किया लड़का, हम लोग वहाँ बच गया। हम कहते हैं मैंने पूर्व सांसद से भी झड़प नहीं हुआ कि कहते हैं उनका भी धन्यवाद जगाते हैं। वो भी अपना यहाँ ससुर निकल के अपने कोडर बना कहा घर उनका ससुर चल गया। रविंद्र राय का भी आरोप है कि आप लोगों ने उन नहीं कहता ही नहीं, ये कोई पार्टी, वो तो रविंद्र ने बोला कि कोई बड़ा पार्टी का कोई पैसा धन आ रहा, उनका कम देखे न्यूज, ये कहता ही नहीं। ये झारखंड में जनमानुष का अपना फ्री में आया, अपना महिला, बच्ची, छात्र, स्टूडेंट अपना मन लगा कि यहाँ रोड में आपको मानव श्रृंखला दिखा दिया। राज्य को हेमंत सोरेन के राज्य जो अलग हुआ, ये विनोद बाबू, ये वीर बिरसा, ये शक्ति महतो एकेरा का धरती है। इस धरती ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म दिया है। बोले विधायक कम है था झारखंड मुक्ति मोर्चा का। एक वीडियो वायरल चल रहा था कि उनकी गाड़ी पर खड़ा होके नहीं, पहले एक वीडियो देखे उसका नीचे वो लड़का कुचला जा रहा था, वो भी वीडियो में देखिए। वो कुचलने काम किया, कुचल आज बड़ी घटना हम लोग के ऊपर हो सकती थी। मानव श्रृंखला में जो लड़का लगा था, हमको लगता है कि वो 10-12 आदमी मार के उछल जाता, वो दबंग गई, उसका नाम छिपा हुआ था। अभी हाईलाइट होने के लिए भाजपा को हम कहते हैं, इसको बोलते हैं कि भाजपा बोलते हैं कि हम ये मतलब हम करवा रहे हैं। भाजपा जितना बाबूलाल महाराज ने जो बयान है, ये हम लोग छोटा नेता नहीं, हम लोग यहाँ का मिट्टी का 45 हम लोग का घर का आदमी बाप का आंदोलन घुसे का हम लोग बेटा वंशज है। हम भाजपा को चुनौती दे रहे, जो कतई केस का मुकदमा लिया। अभी तो हम सुनने में आ रहा कि मेरा लड़का मानव से मुफसिल थाना इसको बोल देता है कि अपना ये प्रशासन को भी चुनौती, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति को, यहाँ मूलवासी आदमी धनबाद बोकारो जिला को यहाँ का आदमी चुनौती देता है कि अपना जो रंग जो दिखा रहे भाजपा वाला, ये रंग दिखाना बंद करे। कल तक चास के यदुवंश नगर में रविवार को चाकूबाजी और एक युवक की मौत के पीछे की वजह आग तापने जैसे मामूली बात का हुआ विवाद मालूम पड़ रहा था। असल में उसके पीछे मामला कुछ और ही था।
चास पुलिस ने हत्याकांड को सुलझा देने का दावा करते हुए युवक की हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरी घटना की जड़ में पैसे और पुरानी आपसी विवाद बताया है। चास एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह के अनुसार चाकूबाजी और हत्या के आरोपी का आपराधी रिकॉर्ड रहा है। सभी चोरी, छिनतई, लूट जैसे मामलों में जेल जा चुके हैं। वहीं मृतक भी अपराधी मामलों में जेल काट चुका था। घटना में इस्तेमाल की गई चाकू, अन्य सामान भी बरामद किया गया। हाँ, कल दिनांक 30/1/2022 को जयप्रकाश उर्फ मोनू उम्र करीब 22 वर्ष की हत्या उसके कुछ साथियों के द्वारा मामूली विवाद में कर दी गई थी। इस मामले का खुलासा पुलिस ने पूर्णतः कर लिया है और इसमें शामिल 4 अपराध कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना में जो प्रयुक्त हथियार था वो भी बरामद कर लिया गया है और इनमें जो गिरफ्तार अपराधकर्मी हैं उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, लूट में भी गए हैं और लूट की घटना में, चोरी की घटना में और अन्य घटनाओं में उनकी संलिप्तता पूर्व में भी रही है। पिंटू दास उर्फ बप्पी, इंद्रजीत सिंह उर्फ रुन्नू, रोशन कुमार साव उर्फ छवि और सोनू कुमार की गिरफ्तारी की गई। ये मामूली विवाद पैसे के लेन देन को लेकर के इनके बीच में हुई थी। जिस समय ये लोग शाम में आपस में बैठ करके नशा कर रहे थे, उसी वक्त मामूली विवाद के कारण वो अपने साथी की ही इन लोगों के द्वारा हत्या कर दी। जो मृतक है उसका भी आपराधिक इतिहास रहा है और जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। हाँ, बिल्कुल अपराधियों की गिरफ्तारी आम पब्लिक के लिए हमेशा से सुखद रहा है और हम लोग का भी यही प्रयास है कि शांति व्यवस्था बहाल रहे और जो भी अपराधकर्मी हैं उनको हम लोग गिरफ्तार कर। चिंता का विषय तो बिल्कुल है और हम लोग का यही प्रयास है कि जो भी ऐसे अपराधकर्मी हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचा दें। बोकारो प्रशासन ने कहा कि चास प्रखंड के कोलबिंदी गांव में जन वितरण प्रणाली दुकान से राशन कार्डधारियों को चावल में प्लास्टिक का चावल देने की बात अफवाह थी। हाल ही में मीडिया में चावल में प्लास्टिक का चावल देने की खबर आने के बाद बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने वितरित चावल के नमूने को जांच के लिए राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम रांची भेजा था और चावल के आपूर्तिकर्ता फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। इसी बाबत जांच में राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम रांची ने पाया कि चावल प्लास्टिक का नहीं था, यह विशेष रूप से सरकार द्वारा तैयार किया गया था। फोर्टिफाइड चावल है जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन और अन्य विटामिन है। यह सामान्य चावल से ज़्यादा पौष्टिक होता है। इस चावल को कई जगह पोषाहार चावल भी कहा जाता है। इस चावल का वितरण विद्यालय में मध्य भोजन में किया जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मंडल प्रबंधक ने बताया कि निगम में बोकारो स्थित गोदाम में सामान्य चावल के साथ फोर्टिफाइड चावल भी रखा गया है और अंचल अधिकारी चास ने साफ किया है कि चावल खाने के बाद किसी भी राशन कार्ड धारकों ने किसी भी तरह की बीमारी से इनकार किया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कल्याण विभाग ने पेटरवार प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में 28 एसटी लाभुकों के बीच बत्तख चूजा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। मौके पर मुख्य अतिथि गोमिया विधायक डॉक्टर लामोदर महतो ने कहा कि किसान को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 100% अनुदान पर लाभुकों को योजना का लाभ देना सरकार की मंशा है और बत्तख ही नहीं बल्कि बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे कई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि स्वरोजगार के क्षेत्र में किसानों को आर्थिक रूप से विकास कर सके। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पेटवार प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के 15 लाभुकों के बीच में बत्तख चूजा का वितरण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले लोग हैं उनके रोजगार सृजन के लिए, उनके रोजगार में वृद्धि करने के लिए और उनके आय में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में ये योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। निश्चित रूप से सरकार का इस योजना का लाभ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। इस योजना का प्रचार प्रसार विधिवत हो, बढ़िया से प्रचार प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ लें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले लोग अपने परिवार के आय का स्रोत बना सकें। अब इसमें ये कल्याण विभाग के द्वारा, जो कल्याण विभाग के द्वारा मिलता है उसमें 100% अनुदान रहता है और जो कल्याण इसमें सारे लाभुक अनुसूचित जनजाति के रहते हैं और कल्याण विभाग के द्वारा जो 100% अनुदान पर रहता है और सिर्फ जो पिछड़े वर्ग या अन्य वर्ग के जो लोग रहते हैं उनको 90% सब्सिडी पर मिलता है। 10% लाभुकों को अपना अनुदान देना पड़ता है।
बीएसएल से जनवरी 2022 रिटायर हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को सोमवार को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ विदाई दी गई। विदाई समारोह में सभी को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और अंतिम निपटारे से जुड़े दस्तावेज भी भेंट किए गए। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे रवि सिंह द्वारा किया गया, जिन्होंने 31 जनवरी के बोकारो दिन भर कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर यह कमेंट किया था। उन्होंने कहा है, सर मैं क्लास 11 का स्टूडेंट हूं, मुझे ये जानना है कि हमारी स्कूल खुलने की गाइडलाइन गवर्नमेंट द्वारा क्या दिया गया है, प्लीज इसका आंसर दीजिए। रवि जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जहां तक आपके सवाल की बात है, हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको हमारे आज की खबर से मिल गई होगी। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहे। फिर एक बार आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।